चलिए आपको बड़ा पाव खिलाकर लाते हैं, लेकिन रुकिए, स्क्रीन पर चल रही इन क्लिप्स को जरा ध्यान से देख लेना। हो सकता है कि आपका इरादा बदल जाए। एक तरफ ये लड़की बड़ा पाव बनाते समय बेझिझक अपनी उंगली मुंह में डालती है और फिर उसी लारसनी उंगली से आपके लिए खाना तैयार करने लगती है, तो दूसरी तरफ जमीन और सेल पर गिरे हुए झूठे खाने को समेटकर वापस से आपको परोसने की तैयारी हो रही है। अब इस पानी पूरी वाले को देखिए, बिना धुले पसीने से सने हाथों से ही मसाले और पानी को तैयार किया जा रहा है, तो कहीं पानी बचाने के नाम पर सीधे छोले की सब्जी में ही हाथ धोए जा रहे हैं। गंदे और बदबूदार पानी में बर्तन धोना तो जैसे आम बात हो गई है, लेकिन हद तो तब हो गई जब इस आखिरी क्लिप में एक इंसान गोलगप्पे के पानी में अपना यूरिन मिलाते हुए पकड़ा गया। शुक्र है कि आज वो सलाखों के पीछे है। दोस्तों, ये चंद वायरल क्लिप सिर्फ एक ट्रेलर है। ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि हमारे देश के स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड स्टोर की जमीनी हकीकत क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वाद के पीछे छिपे इस अनहाइजेनिक और खौफनाक सच की। सोशल मीडिया खोलते ही आजकल एक चीज बड़ी चुभती है और वो है द हेट इंडिया का ट्रेंड। दोस्तों, गोरे लोग या अफ्रीकन क्रिएटर्स हमारे इंडियन स्ट्रीट फूड की वीडियोस पर रिएक्ट करते हैं, मुंह बनाते हैं और इंटरनेट पर हमारा मजाक उड़ाया जाता है। एक इंडियन होने के नाते ये देखकर हमारा खून खोलता है। लेकिन भाई, अगर हम अपनी देशभक्ति को सिर्फ 2 मिनट के लिए साइड में रख दें तो सच कड़वा है, लेकिन हम इन बेइज्जती को डिजर्व करते हैं, क्योंकि हकीकत यही है कि हम इंडियंस को तब तक स्वाद नहीं आता जब तक गोलगप्पे के पानी में उस भैया के पसीने वाले हाथ न धुल दिए जाएं। आप खुद नोटिस करना, भारत के 95% ठेले आपको एक जैसे ही दिखेंगे। ये ठेले खुली सड़क पर होते हैं, गाड़ियों की धूल उड़ रही होती है, सफाई के नाम पर एक गंदा सा कपड़ा होता है जिससे हाथ भी पोंछ लिए जाते हैं और उसी से दोस्तों काउंटर पूछा जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो हलवाई की दुकान के हालात तो और भी खराब होते हैं। चूहे, छिपकलियां, कॉकरोच, मकड़ी, ये सब वहां पर पार्टी कर रहे होते हैं। जिस कढ़ाई में समोसे और कचौड़ियां तली जाती है वो 10 से 15 बार इस्तेमाल होकर अब इंजन के काले तेल जैसा दिखने लगता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वहां पर भीड़ लगी होती है। आज के टाइम में हम लोग इन सब चीजों के इतने आदी हो चुके हैं कि ये सब सामने देखकर भी हमको घिन नहीं आती। पूरे इंडिया और खासकर दिल्ली में तो लोग खाने से भी ज्यादा मोमोज खाना पसंद करते हैं। कहीं भी ठेला लगा हो आपको भीड़ देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन्स देखकर आपका जी घबरा जाएगा। दोस्तों, जो मोमोज आपको फ्रेश लगते हैं वो ऐसी फैक्ट्रियों और गोदामों में स्टोर होते हैं जो मच्छर, मक्खियों और चूहों से भरे होते हैं। कुछ समय पहले मोहाली की एक मोमोज फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव तक मिल गया था। हाल ही में मोहाली के एक मोमोज फैक्ट्री में जब पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट ने रेड मारी तो सबके होश उड़ गए। गंदा पानी, सड़े हुए वेजिटेबल्स और एक कटा हुआ सर डॉग का, जिसका शरीर गायब था। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 20-30 रुपए में कोई भी आपको पनीर मोमो या बटर वाला ऑमलेट कैसे खिला सकता है? क्योंकि भैया, वो बटर और पनीर असली है ही नहीं, वो एक एनालॉग पनीर होता है, यानी एक आर्टिफिशियल पनीर जिसे पाम ऑयल, स्टार्च और सोया प्रोटीन जैसे गैर डेयरी सामग्री से बनाया जाता है, जो कि असली में पनीर जैसा दिखाई देता है। यह डेयरी पनीर की तुलना में लगभग आधे दाम में मिल जाता है और मुख्य रूप से रेस्टोरेंट में लागत को कम करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है, और हम तो हमेशा भ्रम में ही रहते हैं। और दोस्तों, ये जो पनीर होता है ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट और पोषक तत्वों की इतनी कमी होती है कि ये आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी दे सकता है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है भैया कि भारत में इसको बेचना इलीगल भी नहीं है। इसमें दोस्तों ट्रांस फैट होने की वजह से यह दिल की बीमारियों, पाचन की समस्या और मोटापे का कारण बनता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई, हम तो ठेले पे खाते ही नहीं हैं, हम तो 10 मिनट में ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया है ना, तो मैं यही कहूँगा कि जो खाना 10 मिनट में आ रहा है वो फ्रेश तो हो ही नहीं सकता। अभी 3 दिन पहले ही तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक दुकान और भंडारण इकाई से 146 किलोग्राम खराब मांस जब्त किया है। वो क्या आप देखने जा रहे हो? आप तो ऑर्डर कर देते हो मीट, नहीं देखने जा रहे हो ना। और भैया, क्लाउड किचन्स की हालत तो इससे भी बदतर है। रेडिट पर डिलीवरी बॉयज ने गुमनाम रूप से कुछ फोटोज शेयर की है, जहां पर एक छोटी सी गंदी कोठरी में 10 से 15 अलग अलग ब्रांड चल रहे हैं। वहां कोई कस्टमर तो जाता नहीं है, सिर्फ डिलीवरी बॉयज जाते हैं और आपके लिए उठाकर ले आते हैं।
खाओ भाई ऑनलाइन मंगा मंगा कर। और हाँ, आपने कभी ये सोचा है कि बाहर का खाना आखिरकार इतना टेस्टी क्यों लगता है? क्योंकि बाहर का जो खाना होता है उसमें अजीनोमोटो नाम का एक प्रोसेस्ड केमिकल डाला जाता है। इसका सबसे अधिक इस्तेमाल चाइनीज खाने जैसे कि नूडल्स, फ्राइड राइस, सूप, मंचूरियन और आपके जो फेवरेट होते हैं मोमोज, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि ये जो एक प्रकार का केमिकल है वो लिमिटेड अगर यूज़ किया जाए तो ये सेफ है, लेकिन भाई ठेलों और रेस्टोरेंट में लिमिट नापने वाला होता कौन है? और आपको पता है इसमें सोडियम इतना ज़्यादा होता है कि ये सीधे आपके हार्ट, दिमाग और ब्लड प्रेशर को नुकसान पहुंचाता है। चलिए अब बाहर के खाने को छोड़ देते हैं और पैकेट्स पर आ जाते हैं। टीवी पर आपने बरसों से बॉर्नवीटा का विज्ञापन तो देखा ही होगा, जैसे ये कोई जड़ी बूटी है, लेकिन जब इसके पैकेट के पीछे के न्यूट्रिशन चार्ट को देखा गया तो पता चला 100 ग्राम पाउडर में लगभग 37.4 ग्राम तो अलग से डाली गई चीनी थी। इसका मतलब है कि आप डिब्बे में 1/3 से ज़्यादा तो सिर्फ शक्कर खरीद रहे हैं, जो कि 40-50 रुपए किलो पड़ती है यहाँ पर, और बॉर्नवीटा कितना महंगा आता है। और इसके बाद भारत सरकार ने अमेजन और फ्लिपकार्ट को सख्त आदेश दिए कि बॉर्नवीटा को तुरंत हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दिया जाए। अब आप ये कहेंगे कि भाई सिर्फ घर का बना हुआ खाना चाहिए और मजे से जीना चाहिए, तो अब उसका जवाब भी सुन लो। कीड़े और घिया को बड़ा करने के लिए उसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, केमिकल डालकर फलों को रातों रात पकाया जा रहा है, सब्जियों को हरा दिखाने के लिए रंग रोगन किया जा रहा है। अब भाई घर में बना हुआ खाना भी सेफ नहीं है। और अगर हमारे मसालों की बात की जाए तो भारत दोस्तों लगभग $4 बिलियन के मसालों को एक्सपोर्ट करता है। इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारे मसालों के लिए कई सारे युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन पिछले साल भारत को ग्लोबल लेवल पर तब बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, तब अमेरिका, यूरोप, हांगकांग और सिंगापुर ने हमारे सबसे बड़े पॉपुलर ब्रांड्स के मसालों को बैन कर दिया, क्योंकि आरोप लगाया गया था कि उनमें कैंसर कोजिंग पेस्टिसाइड मिले हुए हैं। और हमें तो दोस्तों पता भी नहीं होता, हम तो दुकान वाले से बोलते हैं कि भाई अच्छी ब्रांड का मसाला देना, और उनके अंदर क्या होता है इसकी जानकारी बाद में सामने आती है। जैसे कि इस देश की 2 सबसे बड़ी गरम मसाले बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूएस, यूके और इनफैक्ट पूरे यूरोप में इसलिए बैन हो गए क्योंकि उनके अंदर कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स पाए गए। वो मसाले भी आज भारत में बेचे जाते हैं और धड़ाधड़ खरीदे जाते हैं। हम वी आर फोर्स्ड टू कंज्यूम दोज प्रोडक्ट्स। और इन सब का कारण है दोस्तों हमारी जो फूड सेफ्टी बॉडी फसाई है वो सो रही है। हमारे टैक्स से उनको पैसा मिलता है, लेकिन पार्लियामेंट्री पैनल खुद ये कह चुका है कि फसाई अपने फंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। जब 2-4 लोगों की मौत हो जाती है, मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, भारत में विरोध होने लगता है, तब जाकर ये जो बॉडी है वो एक्शन में आती है थोड़ा बहुत। भैया यहाँ पर मेरा मोटिव डर फैलाना नहीं है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के हर ठेले और सारे रेस्टोरेंट खराब है, लेकिन हमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनके भरोसे बैठे रहे तो हमारा तो कल्याण होना तय है। अब हम बात करते हैं कि हमें आखिरकार क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी हम रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम यही कर सकते हैं कि पैकेट के पीछे जो भी लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लें। अब मैं ये मानता हूँ कि सब लोगों को ये पढ़ना नहीं आता, लेकिन अब आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब एआई आ चुका है और इसी वजह से आप लोग फ़ोटो खींचकर एआई को भेज सकते हैं। एआई पूरी जानकारी आपको निकाल कर दे देगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए हानिकारक है और इसमें क्या क्या मिला हुआ है। दूसरा हमें जो करना चाहिए वो ये है कि आँख खोलकर खाएं। दोस्तों अगर ठेले का तेल काला हो चुका है तो वहाँ समोसे भटूरे खाकर कैंसर को मत अपने घर पर लाइए, उसको मत अपने पेट में पालिए। 2-4 रुपए अगर एक्स्ट्रा भी लग जाए, लेकिन फिर भी हमें साफ जगह पर खाना चाहिए। आज 50 रुपए अगर हम बचा लेते हैं तो कल हॉस्पिटल में हमारे 50,000 भी लग सकते हैं। इसके बाद आपसे सबसे बड़ी अपील ये है कि क्लाउड किचन से बचिए। दोस्तों ऑनलाइन ऑर्डर में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, क्योंकि आपको ये भी पता नहीं होता कि आपने जो मंगाया है वो कैसे बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, उसको कौन बना रहा है। इस वजह से थोड़ा सा इनको अवॉइड करिए। दोस्तों पानी सबसे बड़ा खतरा होता है। कटे हुए फल, गोलगप्पे, चटनी, इनमें इस्तेमाल पानी गंदा हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आखिर में बस आपसे इतना ही कहूँगा कि अपने शरीर में आप क्या डाल रहे हैं इसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी, नहीं तो सरकार और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जो काम कर रही है वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है। इस वजह से हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हम हमारे परिवार के किसी सदस्य को खो बैठेंगे और ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। इतना ही नहीं, हमारा जितना पैसा बचा हुआ है, जितना हम बचत करते हैं, वो पूरा डॉक्टरों की फीस में खर्च हो जाएगा। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि जो भी बाहर का खाना
खाते हैं सबसे ज़्यादा, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अगले संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।